सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और ईश्वर हम सबको सही पाथ चुनने के लिए मदद कर रहे हैं, इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद तहे दिल से। हम सब सभी को ऐसे ही आप हमेशा गाइड करते रहेंगे, तो धन्यवाद पिता, तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं अभी ट्विन फ्लेम के विषय में ही आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफेस्ट जर्नी है, लेकिन बहुत प्यारा भी है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। कोई कोई बोलते हैं कि इतना कष्टदायक ये जर्नी, ऐसा है वैसा है। नहीं, इस पे अगर आप काम करेंगे ना, तो ये इससे प्यारा जर्नी तो नहीं है। इसमें हमको ट्विन फ्लेम जर्नी में हमको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो लकीस्ट बच्चा होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को महसूस करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। मतलब ये एक आत्मा को दो शरीरों में विभाजित कर देते हैं, जिसका नाम है डीएम और डीएफ, है कि नहीं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। तो ये दोनों आत्मा ईश्वर के शरण में समर्पित होते हैं। जब ईश्वर के शरण में समर्पित होकर ये दोनों आत्मा आप अपने आप पर जब काम करते हैं, तो ये बहुत सुंदर जर्नी होते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रोटेक्शन हमेशा हमेशा ईश्वर का प्रोटेक्शन इस जर्नी को रहता है। ईश्वर तो सभी को बनाए हैं, लेकिन ईश्वर का ये स्पेशल बच्चा होता है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये बच्चा अपने आप के ऊपर काम करके इतना प्योर होके निकल के आए और ये दुनिया के लिए काम करे। इसका कोई लाइफ पर्पस होता है। तो ये लाइफ पर्पस को बताने के लिए, जानने के लिए ही हमें, मतलब ईश्वर जन्माने के लिए, बताने के लिए ही हमें ट्विन फ्लेम्स को बहुत कष्ट देते हैं। कष्ट देते हैं ऐसा नहीं है, ट्विन फ्लेम भी एक मनुष्य ही है। तो हम मनुष्य गलती कर बैठते हैं, जाने अनजाने में हमारे कार्मिक अकाउंट जो रहता है उसको हमको रिलीज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको बहुत कष्ट मिलते हैं जीवन में। और इस जर्नी को भी ईश्वर को हमको बताना है, ईश्वर को हमको इस जर्नी के लिए चुना गया है, उसको हमको बताना है। इसीलिए हमको बहुत दर्द मिलते हैं। जब हमको दर्द मिलते हैं, जब 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 हमारे जीवन में दर्द, अजीब किस्म का जब दर्द आता है, तो हम मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक ही आशा रह जाता है, तो ईश्वर। तो ईश्वर के पास हम जाते हैं, और ईश्वर के पास जाकर समर्पित होकर जब हम आगे बढ़ते हैं अपने आप के ऊपर काम करते हुए, तो ये बहुत प्योर प्यारा सा बेटा बेटी, ईश्वर का बेटा बेटी होकर निकलते हैं। और जिस जिस तरह से ईश्वर आपको पाथ दिया है, आपको रास्ता दिया है, उस रास्ते पर चलना पड़ता है और लाइफ पर्पस को पूरा करने का कोशिश करना पड़ता है। देखिए, कोई कोई क्या होता है, पता चलता है कि मैं ये ईश्वर का लीला ही यहाँ इस जर्नी में निर्धारित होता है। तो किसी न किसी तरीक़ा से डीएफ को भी और डीएम को भी पता चलता है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और इस पे कैसा काम करना है वो भी कुछ न कुछ तरीक़ा से ईश्वर बताते हैं। तो ऐसे करके अपने आप पर जब काम करते हुए चलते हैं ना, तो उसमें कोई अगर डिस्टर्ब करते हैं, देखिए ऐसा होता है, कोई कोई क्या होता है, ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंड करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब होते हैं, जब छोटे अवस्था में से ज़्यादा
ट्विन फ्लेम जर्नी को कष्ट तो मिलता है, प्लस ये ब्लैक एनर्जी भी अटैक ज़्यादा रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो उसको उस समय समझ में नहीं आता है, जब वो जागरूक हो जाते हैं, जब अवेकनिंग हो जाते हैं, तब उसको पता चलता है क्यों ये मुझे मिला था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ था। बार बार ब्लैक एनर्जी अटैक करना, ये सब, और उससे कैसे उबरना है, वो भी ईश्वर पहले से ही रास्ता को बना के रखते हैं कि इसका ऊपर ये पड़ने वाला है, ये ब्लैक एनर्जी पड़ने वाला है, ये मुसीबत आने वाला है, तो इसको मैं कैसे बचाऊं, इसका रास्ता भी ईश्वर ही बना के रखते हैं। ऐसे बहुत बार ईश्वर उसको बचाते हैं। बहुत दर्दनाक सिचुएशन से ईश्वर उसको बचाते हैं। बचाते हुए उसको ये धीरे धीरे एहसास कराते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप मेरा स्पेशल बच्चा है, और आपको इस पथ पर जाना है, और आपको अपना लाइफ पर्पस पूरा करना है। इसलिए देखिए, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रहते हैं, और आप जब अपना जर्नी जब कंप्लीशन में आता है, कंप्लीट कर अवेकनिंग करने के बाद अपने ऊपर इतना सारा काम कर लिया, जब आपको पता चल गया, तब रीयूनियन के लिए इतना आपको उतावला होने की लिए ज़रूरत नहीं है। रीयूनियन तो होना ही है, होगा ही, डिवाइन का टाइम में होगा। जिस समय ईश्वर आपको रीयूनियन के लिए समय देकर रखे हैं, उसी समय ही होगा। जिस तरह से भी रीयूनियन हो, आपका मिनी रीयूनियन या आपका मिलना, या कभी किसी किसी का शादी भी हो जाते हैं ना, तो शादी वगैरह करना, उसको ईश्वर पर समर्पित करके रखिए। ईश्वर को मालूम है, आपको वो देख रहे हैं, वो आपको जानते हैं। तो ये मेरा रीयूनियन कब होगा, मेरा रीयूनियन कब होगा, अरे वो तो बात नहीं कर रहे, वो तो ऐसा है वैसा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि ईश्वर हम लोगों को किस बात पर ले जाना चाहते हैं, क्या हम लोगों का लाइफ पर्पस है, उस पर फोकस डालिए, तो उस काम को करने का आगे बढ़िए। आप इतना प्योर हो चुके हैं, आप इतना साफ सुथरा हो चुके हैं कि इस काम को करने में फोकस डालना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद है। ये तो आत्मा से आत्मा को मिलन होता है। 3D वर्ल्ड में अगर मिलन भी नहीं होगा, तो 5D वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम का मिलन ज़रूर होता है। आप लोग, मुझे खुल के बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एक्सपीरियंस है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। आप लोगों का क्या होता है, 5D वर्ल्ड में शादी भी हो जाते हैं, और 5D वर्ल्ड में शादी होने का बाद ही आपका एक्शन 3D वर्ल्ड में आएगा, ऐसा होता है। तो इसलिए इसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। शादी होना न होना तो है, चाहत तो रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईश्वर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है कि आपका कोई स्पेशल लाइफ पर्पस है। उस लाइफ पर्पस को आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पूरा करने के लिए कोशिश करना ही हम लोगों का ट्विन फ्लेम का सक्सेसफुल जर्नी रहता है। इसको कोशिश करके, मतलब इसको जान के इस रास्ते पर चल पड़ना ही, और इसको आगे बढ़ के इसका ईश्वर जो दिया है रास्ता, पाथ दिया है, जो लाइफ पर्पस दिया है, उसको करते हुए आगे बढ़ना ही हम लोगों का काम है। और ईश्वर जब हम लोग का टाइम आएगा, आप लोगों का जब टाइम आएगा, तो ईश्वर आप लोगों को ज़रूर मिलाएंगे। तो उसके लिए इतना सारा टेंशन, कब होगा रियूनियन, कब ये होगा, कब वो होगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल ईश्वर पर रख दीजिए, सब करेंगे ईश्वर। तो मेरे प्यारे प्यारे ट्विन फ्लेम जितने भी हैं, सभी को ईश्वर का आशीष अनुग्रह तो मिल तो रहे हैं, फिर भी आप लोगों का साथ हमेशा ईश्वर है। तो धन्यवाद सभी को, बाय।